राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जहां आज भी सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। भारत सरकार का साफ आदेश है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। यह कोई आम किला नहीं, यह है भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे डरावना स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि जो यहां अंधेरा होने के बाद गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 17वीं सदी में भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। उस समय भानगढ़ केवल एक किला नहीं बल्कि एक समृद्ध नगर था। चारों ओर बाजार, मंदिर, महल, नाच गान, खुशहाल लोग और धन वैभव था। दूर दूर से व्यापारी आते थे और भानगढ़ को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इसी वैभव के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो पूरे नगर को विनाश की ओर ले जाने वाली थी। भानगढ़ की राजकुमारी थी रानी रत्ना देवी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। कहा जाता था कि जिसने एक बार रानी को देख लिया वह जीवन भर उसकी छवि नहीं भूल पाया। लेकिन रानी केवल सुंदर ही नहीं थी, वह बेहद बुद्धिमान, आत्मसम्मानी और साहसी भी थी। कई राजा उससे विवाह करना चाहते थे और उसके स्वयंवर की चर्चा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। भानगढ़ के बाहर एक काला तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वह वर्षों से रानी रत्ना देवी को दूर से देखता आ रहा था। यह प्रेम नहीं बल्कि एक जुनून था। सिंघिया जानता था कि एक राजपूत रानी कभी किसी तांत्रिक से विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसने तंत्र मंत्र के सहारे रानी को पाने का निश्चय कर लिया। एक दिन रानी की दासी बाजार से इत्र खरीदने आई। सिंघिया ने मौका देखकर उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र पढ़ दिया। उसका विश्वास था कि जैसे ही रानी उस इत्र को लगाएगी वह उसके प्रेम में बंध जाएगी और सब कुछ भूलकर उसके पास चली आएगी। लेकिन सिंघिया यह भूल गया कि रानी रत्ना देवी केवल सुंदर नहीं, बहुत चतुर भी थी। जब इत्र की शीशी रानी के पास पहुंची तो उसे तुरंत शक हो गया। उसने महसूस कर लिया कि इस इत्र में कुछ गड़बड़ है। बिना देर किए रानी ने उस शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशी लुढ़कती हुई सामने खड़े एक पत्थर से टकराई और फिर सीधे जाकर तांत्रिक सिंघिया से जा टकराई। उसी क्षण वशीकरण मंत्र का असर उल्टा पड़ गया। सिंघिया तड़पने लगा। जादू ने उसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मरते समय उसकी आंखों में नफरत और अधूरी चाहत थी। उसी पीड़ा में उसने भयानक श्राप दे दिया। उसने कहा कि जिस भानगढ़ में उसका प्रेम अधूरा रह गया वह नगरी पूरी तरह उजड़ जाएगी। यहां कोई भी इंसान चैन से नहीं रह पाएगा। यह नगर न जीवितों का रहेगा और न मृतकों का। यह केवल आत्माओं का बसेरा बन जाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर दुश्मनों का आक्रमण हुआ। भीषण युद्ध हुआ। राजा और सैनिक मारे गए। नगर में चीख पुकार मच गई। कहा जाता है कि रानी रत्ना देवी ने दुश्मनों के हाथ लगने से पहले जौहर कर लिया। कुछ ही दिनों में हंसता खेलता भानगढ़ राख में बदल गया। सिंघिया का श्राप सच साबित हुआ। आज भी भानगढ़ के खंडहर गवाही देते हैं उस विनाश की। यहां कई घर ऐसे हैं जिनकी छतें अधूरी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी यहां छत बनाता है उसकी मौत हो जाती है। रात के समय लोगों को चूड़ियों की खनक, औरतों के रोने की आवाजें और अजीब परछाइयां दिखाई देने की बातें कही जाती हैं। स्थानीय लोग सूर्यास्त से पहले ही इस जगह को छोड़ देते हैं। भानगढ़ आज भी खड़ा है, लेकिन खामोश नहीं है। उसके पत्थरों में आज भी वह दर्द, वह श्राप और वह अधूरी प्रेम कहानी कैद है। सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में रानी रत्ना देवी और तांत्रिक सिंघिया का श्राप आज भी इस किले में जिंदा है? भानगढ़ जवाब नहीं देता, बस डर पैदा करता है।